तो सभी स्टूडेंटों को इस आभा एकेडमी चैनल में स्वागत है और आपको जानकारी दे दिया जा रहा है कि जो आप बिहार बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, जो आप बिहार बोर्ड में आपको मालूम होना चाहिए कि अब 50% ऑब्जेक्टिव हो चुकी है और 50% आपको सब्जेक्टिव है। यानी 50% ऑब्जेक्टिव का मतलब ये हुआ कि आधे सिलेबस, पूरे बुक के आधे सिलेबस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव पर विशेष फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट को लाना है, रिजल्ट को अच्छे ढंग से लाना है तो ऑब्जेक्टिव सही होकर आना पड़ेगा। रही बात, इस वीडियो में आपको 1 से लेकर हम आज 36 तक क्वेश्चन देखेंगे। एसके सिंह के बुक, अगर आप जहाँ भी कहीं भी पढ़ रहे होंगे, एसके सिंह के बुक में आप पतला वाला जो बुक आपको मिला होगा, उस पतले वाले बुक में ऑब्जेक्टिव सेट में हम लोग इशू ऑफ शेयर के बारे में चर्चा करेंगे। अध्याय 9 होगा। आपके एसके सिंह की बुक जब भी लिए होंगे, उस पतला वाला बुक होगा, उसमें अध्याय नंबर 9 निकाल लेंगे और इसमें आंसर भी बुक में दिया हुआ है। लेकिन वह आंसर देने के बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंटों को उसके आंसर क्लियर नहीं हो पाता कि ऐसा ये आंसर क्यों है। इसी के समाधान के लिए मैंने आज इस पर एक वीडियो लेकर आया हूं, जो आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहेंगे। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन डालें, ताकि आपको आगे के वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत वीडियो ओपन कर देख सकते हैं। ये बिल्कुल निःशुल्क क्लास है। चलिए आगे हम बढ़ाते हैं क्वेश्चन में। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया है, अंशधारी प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि शेयर होल्डर गेट, जैसे पहला क्वेश्चन है अंशधारी प्राप्त। देखिए कोई भी शेयर होल्डर किसी भी कंपनी में पैसा लगाता है तो उसके भी एक लालच होता है, उसके भी एक मनसा होता है, भाई क्यों पैसा लगा रहा है। तो देखिए कोई भी अंशधारी किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो कंपनी उसको क्या देती है, इसी के बारे में पूछा। ये 2000 इधर के साइड में बीएससी बोर्ड है, ये 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सब किसी भी अंशधारी को कंपनी द्वारा लाभांश मिलता है, डिविडेंड्स मिलता है, यानी इसका आंसर बी होगा। यानी आप ध्यान रखेंगे कि शेयर होल्डर को क्या दिया जाता है, तो शेयर होल्डर को डिविडेंड्स दिया जाता है, या हिंदी में लाभांश बोलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन, अंशों के निर्गमन पर बट्टा। अंशों के निर्गमन पर बट्टा, देखिए जब शेयर जारी किया जाता है तो आपको पढ़ाया गया है कि शेयर जारी किया जाता है तो कभी दाम का दाम होता है, इसको ऐड पर बोला जाता है, कभी दाम से कम भी होता है, उसको डिस्काउंट बोला जाता है, और कभी दाम से ज़्यादा भी होता है तो उसको प्रीमियम बोला जाता है। तो पूछ रहा है कि जो अगर हम अंश को डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर इज एंड, यानी शेयर को हम डिस्काउंट पर जारी करें तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको पूंजीगत हानि बोला जाता है। इसको पूंजीगत हानि बोला जाता है। इसको क्या बोला जाएगा, पूंजीगत हानि बोला जाएगा। ध्यान रखेंगे, पूंजीगत हानि बोला जाएगा। इसलिए इसका आंसर भी बी होगा और आप एब्सोल्युटली बी इसका आंसर रखेंगे। आपके आंसर में दिया है लेकिन एक्सप्लेन नहीं उसमें किया, इसलिए हम इसको लेकर आए हैं आपके लिए। अंशों के निर्गमन पर अधिमूल्य, यानी अगर शेयर को प्रीमियम पर जारी किया जाए तो उसको देखिए, तो इस पूंजीगत हानि है तो वो आपको हो जाएगा पूंजीगत लाभ हो जाएगा, कैपिटल गेन हो जाएगा। यानी इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर ए होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यानी आज हम लोग 36 तक क्वेश्चन पूरा देखेंगे, 2 पार्ट में इसको लेकर आएंगे। 1 नंबर है कंपनी अधिनियम। देखिए कंपनी अधिनियम जो अभी हाल फिलहाल में जो कंपनी अधिनियम चला वो 2013 का ही नियम है। 13 के प्रावधान के अनुसार एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। देखिए जो नया एक्ट आया है कंपनी का 2013 वाला, उसमें पूछ रहा है कि कंपनी में एक प्रावधान कौन सा, निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो इसमें आपको 200 होगा, यानी इसका आंसर सी होगा। इसको रट्टा मान लीजिए, 200 होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अंश आवंटन खाता, देखिए ये सवाल पूछा हुआ 2016 में, अंश आवंटन खाता क्या है। तो देखिए अंश आवंटन खाता ये पूछ रहा है कि रियल है कि नॉमिनल है कि पर्सनल है। अगर 11 क्लास में रियल नॉमिनल पर्सनल पढ़े होंगे उसी से पूछ रहा है। तो अंश आवंटन खाता एक आपको व्यक्तिगत खाता है, यानी पर्सनल अकाउंट के रूप में दर्जा दिया गया है। याद रखेंगे इसका ए नंबर ऑप्शन होगा। शेयर अलॉटमेंट इज एन पर्सनल अकाउंट होता है। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। अग्रिमी याचना, कॉल इन एडवांस शो। देखिए अग्रिमी याचना यानी हम लोग कॉल इन एडवांस पढ़े हुए हैं, सीखे हुए हैं। तो कॉल इन एडवांस क्या है पूछ रहा है। तो ऑप्शन दे रहा है क्रेडिट बैलेंस, दोनों दे रहा है, डेबिट बैलेंस, नॉन ऑफ दिस। देखिए जो 6 नंबर क्वेश्चन है
इसमें क्रेडिट बैलेंस होगा, यानी हम लोगों को जो एडवांस कोई देता है तो एक तरह के एडवांस देता है तो क्रेडिट बैलेंस हो जाता है, यानी उसका पैसा अग्रिम मिल गया, इसलिए इसका आंसर जो होगा ए नंबर होगा। अब इसके बाद हम 7 नंबर पर बात करते हैं। अधिकृत पूंजी वह अंश है, अधिकृत पूंजी वह अंश है जिसे सिर्फ कंपनी के समापन पर मांगा जा सकता है कहलाता है। देखिए ये पूछ रहा है कि ऑथराइज कैपिटल कॉल्ड अप कब किया जाता है। देखिए ये पूछ रहा है कि मतलब जो अधिकृत पूंजी वह अंश है जिसमें सिर्फ कंपनी समापन पर ही मांगा जा सकता है तो उसको क्या कहा जाता है, ऑन कॉल्ड ऑफ राशि। देखिए 7 नंबर जो सवाल है इसको ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सा सवाल ये गलत है इसका आंसर, इसलिए आंसर इसका सही करेंगे। जब कंपनी समाप्त हो और वैसे दशा में शेयर होल्डर से कौन पैसा मांग सकते हैं, तो ऐसे शेयर होल्डर का पैसा मांग सकते हैं जो अभी तक नहीं लिए हैं, जैसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट और फाइनल पर लिया जाता है और हम फाइनल पर नहीं लिए, अपनी कंपनी को समाप्त करने जा रहे हैं, तो ऐसे दशा में हम जो बाकी लगाए हैं ऑन कॉल्ड ऑफ राशि को ले लिया जाता है। इसलिए इसमें बुक में जो डी नंबर आंसर दिया है ये डी नंबर गलत है, या आप इसका सी नंबर आंसर सही होगा, आप इसको सी नंबर देखेंगे, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, अंश के निगमन अधिलाभ का उपयोग किया जाता है, जो मतलब राइटर कह रहा है, देखेंगे इसका 4 ऑप्शन होगा। जो प्रीमियम पर शेयर इश्यू किया जाता है, इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करके पढ़ेंगे, जो बिहार बोर्ड से बच्चे ज़्यादा अगर हिंदी में सवाल देखते हैं तो उनको इंग्लिश भी देखना पड़ेगा, तब जाकर आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख रहा है कि अंश के निगमन पर, देखिए अंश के निगमन पर प्रीमियम रेशियो ऑफ शेयर कैन बी यूज, कह रहा है कि जो हम प्रीमियम लेते हैं अपने शेयर होल्डरों से, उस राशि का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, उस राशि का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी शेयर होल्डर से प्रीमियम पर शेयर बेचते हैं और जो प्रीमियम पर जो राशि प्राप्त होती है, उस राशि के प्राइमरी रूप में सबसे पहला प्रयोग इश्यू ऑफ बोनस शेयर में किया जाता है, यानी जब शेयर बोनस पर दिया जाए तब उसमें जारी किया जाता है, इसका नंबर ए होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हम लोग 9 देखते हैं, तो 9 नंबर सवाल को देखेंगे एक बार। चलिए 9 नंबर में हम लोग देखेंगे, जैसे 9 स्क्रीन पर आया, चलिए गुड, ये आपके एसके सिंह के बुक का हम पतला वाला बुक का वीडियो बनाए हुए हैं। यदि 10 रुपया वाला समता अंश 2 रुपया प्रीमियम 12 रुपया पर जारी किया जाए, ये सिंपल बात है कि अगर 10 का शेयर 12 रुपया पर जारी किया जाए तो ऑप्शन देखेंगे, कह रहा है ऐट पर नहीं, गलत है, ऐट डिस्काउंट नहीं, ऐट प्रीमियम, यानी ये तो बहुत सिंपल आपके लिए सवाल, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब चलिए, अंशधारी का लाभांश डिविडेंड इज ए शेयर होल्डर क्या होता है, पूछ रहा है राइटर कि अंशधारी के लाभांश जो होता है पेबल टैक्स अमाउंट होता है, टैक्स फ्री होता है, इंटरेस्ट होता है, नॉन, देखिए टैक्स फ्री अमाउंट होता है जो 10 नंबर होगा, ये टैक्स फ्री होता है क्योंकि ऑलरेडी टैक्स कट कर ही शेयर होल्डर को मिलता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। वह अधिकतम राशि, वह अधिकतम राशि जिसे अधिक कंपनी को अपने अंशों के निगमन द्वारा कोष जुटाने के लिए अज्ञान नहीं कहलाती है, कह रहा है। देखिए ये जो 21 नंबर सवाल का पॉइंट है, इसमें कह रहा है कि जो मतलब वह अधिकतम राशि से कंपनी के, सीधा सा बात है, कंपनी अधिकतम राशि कितना जुटा सकती है, जितना कि उसको लाइसेंस मिला रहेगा। तो लाइसेंस वाले को क्या बोला जाता है, ऑथोराइज कैपिटल, यानी अधिकतम राशि कितना चुका सकती है, जितना लाइसेंस मिला है, और लाइसेंस को ऑथोराइज कैपिटल, रियल कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम 12 नंबर पर चलते हैं। आराम से संयम से आप वीडियो में बने रहेंगे, आप सिर्फ वीडियो देखना है, आपको कुछ करना नहीं है, हम सारे कुछ बोल रहे हैं, आपको सिर्फ लेसन करना है, सुनना है, देखना है बस। टेबल एफ के अनुसार, टेबल एफ के अनुसार अग्रिमी याचना पर ब्याज अधिकतम दर से, देखिए एक टेबल एफ इसमें कंपनी एक्ट में बना है, उसमें कह रहा है कि जो मतलब एडवांस राशि हम लोग ले लेते हैं किसी शेयर होल्डर्स पर, तो उस पर क्या ब्याज देंगे, तो 12% ब्याज प्रति वर्ष दिया जा सकता है। यानी जो एडवांस की राशि अगर हम किसी शेयर होल्डर से लेते हैं उस पर ब्याज प्रावधान करना हो तो 12% एनुअल हम लोग दे सकते हैं। उसके बाद है कंपनी अधिनियम के अनुसार, कंपनी अधिनियम केवल अधिमान अंश, देखिए शोध जारी किया जा सकता है। देखिए ये प्रेफरेंस शेयर कह रहा है, प्रेफरेंस शेयर क्या कह रहा है,
तो ये 13 नंबर जो सवाल का आंसर होगा, ये 13 नंबर सवाल का आंसर होगा। इसका 20 वर्ष होता है, 20 वर्ष में शोध किया जा सकता है। यानी इस एक्ट में लिखा गया है कि जो भी प्रेफरेंशियल शेयर होगा उसका शोध 20 वर्ष तक किया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर रखेंगे आप। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पर है 14 नंबर। चलिए 14 पर ध्यान करेंगे। इनमें से कंपनी पक्ष की पूंजी कौन सी है? व्हिच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग इज रजिस्टर्ड कैपिटल। पूछ रहा है कि रजिस्टर्ड कैपिटल कौन है, तो रजिस्टर्ड कैपिटल पेड अप कैपिटल है, नहीं, गलत है, पेड अप होगा वो नहीं होगा, और ऑन कॉल्ड अप नहीं, इशू नहीं, ये आपको ऑथोराइज कैपिटल को ऑथोराइज बोला जाता है, इसलिए इसका सी आंसर होगा। इसका सी आंसर होगा, 14 का सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15। लाभांश समांतर दिया जाता है किसका? लाभांश समांतर दिया किसका जाता है? तो देखिए सिंपल बात है कि लाभांश किसको देंगे? जो पेड कर दिया है, जो राशि आपको शेयर होल्डर दे दिया है। ऑथराइज वाले को नहीं दिया जाता है, कॉल्ड अप को नहीं दिया जाता है, इश्यू को नहीं, जो आपको शेयर होल्डर पूरा पेमेंट कर रहा है, पेड कर रहा है, उसी को लाभांश दिया जा सकता है। 16, यदि विक्रेता को 1,20,000 शुद्ध संपत्ति के प्रतिफल में 1 लाख पूर्ण जारी किया जाए तो शेष 20,000 जमा किया जाएगा प्रीमियम में। यानी देखिए इसको बोला जाता है, ये थोड़ा सा अभी सवाल हम लोग नहीं लिए हैं, ये सवाल बाकी था, एसेट के लिए रिलेट है, कुछ क्वेश्चन छोड़े थे, उसमें क्या है, तो चलिए उसमें कोई बातें नहीं है। 16 का जो आंसर होगा कैपिटल रिजर्व अमाउंट में कर दिया जाता है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। जब परिवर्तनों को अंश, देखिए जब प्रमोटर हमारे यहाँ जो काम करते हैं उसको परिवर्तन बोलते हैं, उनको खाते में डेबिट किया जाए, तो 17 जो सवाल होगा उसमें केयर करेंगे, उसका आंसर आपको जो गुडविल में ट्रांसफ़र किया जाता है, जो भी प्रमोटर को शेयर दिया जाता है उसको गुडविल मान के ट्रांसफ़र किया जाता है। ये आपका सीपीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन, ये भी सीपीटी पे या बिहार बोर्ड 16-18 पूछा है, तो आप सारे कुछ देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे 18 में प्रतिभूति प्रीमियम खाते की राशि, प्रतिभूति प्रीमियम खाते की राशि उपयोग किस उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है? पूछ रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि का उपयोग नहीं किया जा सकता है, पूछ रहा है कि नहीं किया जा सकता है, तो नहीं किया जाता है। तो देखिए संपूर्ण दत्त अंशों के निर्गमन में किया जाता है, प्रारंभिक व्यय को अपलेखन में किया जाता है, अंशों के कटौती में किया जाता है, कंपनी के हानि में की, कंपनी के हानि में नहीं किया जा सकता। बस इसका यहाँ रखना होगा, इसका आंसर होगा भी। मतलब जो हम लोग प्रीमियम वसूल करते हैं उसका प्रयोग रिटर्न ऑफ लॉस एंड द कंपनी में नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पर है 19 नंबर है, और एक ध्यान रखेंगे, वीडियो को सुनना है, सिर्फ आपको सुनना है, बस सुनना है, आपका सारे कुछ ठीक हो जाएगा। 10,000 क्षमता अंश प्रत्येक 10 रुपया वाला 2 रुपया प्रीमियम पर जारी किया गया, 12,000 अंशों का आवेदन प्राप्त हुआ। देखिए बहुत अच्छा सवाल किया है। तो 12,000 शेयर का आवेदन प्राप्त हुआ तो प्रतिभूति प्रीमियम की राशि क्या होगी? तो देखिए सिंपल बात है, जो 19 नंबर सवाल है, ये सवाल बड़ी इंपॉर्टेंट बनाया गया है। तो आपको यहाँ पर कह रहा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट विल बी, देखिए 19 नंबर सवाल है आपके लिए। 19 नंबर का आंसर जो दिया है आपके ए दिया हुआ है, लेकिन हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कि 10,000 क्षमतांश 10 रुपये के दर से, देखिए हमारे पास भले ही आपको 12 रुपये का आवेदन कर दिया, गौर से देखेंगे, हम वर्किंग नोट कर देते हैं, थोड़ा सा जगह मेरे पास है, 12 गुने 2 रुपये के दर से दिया है आपको 24,000, लेकिन हमारा ये 24,000 नहीं हो सकता है ना, क्योंकि हमको 10,000 का लेना था 2 रुपये के दर से प्रीमियम, यानी 20,000 होगा, इसलिए इसका 20,000 आंसर किया जाएगा। यानी प्रीमियम की राशि हमको 10,000 का ही लेना है, 2 रुपये के दर से, ज़्यादा या रिटर्न कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ए लिमिटेड ने 1,80,000 मशीन खरीदा। देखिए ये जो सवाल है, ये सवाल के आंसर हम लोग रख लेते हैं जब भी आप ऐप में एजुकेशन ले रहे हैं, आभा एकेडमी ऐप भी है इस नाम से, और आप वहाँ पर क्लास ले रहे हैं, तो उस क्लास के मार्फत से आपको इसके क्लियर कर दिया जाएगा। क्योंकि ऐसे सवालों में एक मतलब कंसेप्ट है जिसके थ्रू निकाला जाएगा, तो इसलिए इसको आंसर अभी तत्काल याद रख लेंगे। इसका आंसर 2,000 होगा। जैसे इसका एक तरीका होता है निकालने का, वो तरीका आपको फॉर्मूला के मार्फत जाना पड़ेगा। अधिकार अंशों का निर्गमन किया जाता है किस, अधिकार अंशों का निर्गमन किया जाता है किसको किया जाता है? राइट ऑफ शेयर किसको किया जाएगा? राइट ऑफ शेयर किसको किया जाएगा? तो राइट ऑफ शेयर किसको किया जाएगा? तो देखिए
राइट ऑफ शेयर विद्यमान अंशधारी को किया जाता है। देखिए याद रखेंगे, राइट ऑफ शेयर जो शेयर होल्डर है एग्जिस्टेंट शेयर उसी को दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पर है, थोड़ा थोड़ा आप मेहनत करेंगे, आपको निश्चित रूप से अब बिहार बोर्ड की तैयारी करने में दिक्कत नहीं होगी। हम आपके साथ हैं, आप इस वीडियो में बने रहेंगे तब तक फायदा होगा। कंपनी अधिनियम 2013 सारणी एफ के अपनाने पर बकाया स्नेह पर ब्याज के अधिकतम क्या? देखिए अगर एफ अपनाते हैं 2013 का एक, तो टेबल एफ के अनुसार अगर कोई शेयर होल्डर बाकी लगा लेता है पैसा, तो उससे हम कितना पैसा वसूल करेंगे वो चीज़ आपको लेना है। तो उसको हम 10% वसूल कर सकते हैं, उसका 10% हम ब्याज के साथ उसका पैसा ले सकते हैं। एक कंपनी 1 लाख पूंजी से निबंधित होती है, 10 रुपया के दर से किया, इतना अंश राजीव के द्वारा धारित है, संजय और इतना संजय द्वारा धारित कानूनी दृष्टि में यह क्या है? देखिए ये तो 23 नंबर सवाल पूछ दिया। 23 नंबर सवाल में ये कानूनी दृष्टि से पूछा है, निजी कंपनी प्राइवेट कंपनी का दर्जा मिलेगा। जैसे दो लोग बांट लिया शेयर, तो ये एक तरह का पब्लिक कंपनी में सारे जनता आएंगे। लेकिन अगर हम लोग कंपनी 2 आदमी बनाकर और आपस में इसको बांट लेते हैं तो प्राइवेट कंपनी हो गया ना, हम ही 2 आदमी का बस चलेगा। लेकिन अगर आम लोग आते हैं तो पब्लिक कंपनी, से इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर बी होगा। निम्न में से किसे प्रदत्त पूंजी ज्ञात करने के लिए घटाया जाना चाहिए? कह रहा है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग शुड बी डिडक्ट फ्रॉम कॉल्ड अप फाइंड आउट पेड अप कैपिटल। देखिए कॉल इन ईयर को घटाया जाता है, ध्यान रखेंगे, कॉल इन ईयर को घटाया जाता है तो पेड अप अमाउंट आता है, वही आपका राइट होता है। यानी 24 नंबर आंसर आपका निश्चित रूप से इसका बी आंसर होगा। आपने देखे होंगे जब भी कॉल्ड अप में से कॉल इन घटाते थे और जो आंसर आता था पेड अप था, वही पूछा है कि पेड अप अमाउंट क्या होगा, फाइंड आउट द पेड अप अमाउंट। चलिए उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन होगा। 25 नंबर प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग इस उद्देश्य के लिए किया जाता है। कह रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम अनटाइटल, जो सिक्योरिटी प्रीमियम उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो सिक्योरिटी प्रीमियम का उपयोग प्रारंभिक, देखिए ये ख्याति का अपलेखन नहीं किया जाता, व्यवसाय के लाभ नहीं, लाभांश नहीं, ये आपके लिए किया जाता है। यानी प्रारंभिक व्ययों के अपलेखन के लिए फॉर रिटेन ऑफ द कैपिटल लॉस, यानी इसका आंसर सी होगा। ये भी सीपीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यानी संचित अंश पूंजी का रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या होता है? देखिए रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो 26 नंबर का पॉइंट है, रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या होता है? तो ये होता है याचित पूंजी का वह भाग जिसे समापन पर मांगा जाता है। ये वाला जो है समापन पर मांगा जाता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा और इसलिए इसे रिजर्व कैपिटल का भाग माना जाता है। एक हम लोग चलिए उसके बाद हम चलते हैं 27 नंबर। 27 नंबर में जब किसी याचना पर राशि दे से तुरंत प्राप्त नहीं होती है तो कमी को क्या किया जाता है? देखिए अगर हम कोई याचना करते हैं और याचना पर किसी कारण से पैसा नहीं प्राप्त होता है तो उसको सीधा सा बोलते हैं कॉल इन एरियर बोलते हैं। किसी भी कॉल का पैसा अगर प्राप्त नहीं हो रहा है किसी भी वजह से तो उसको कॉल इन एरियर के दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास अब स्क्रीन पर देखेंगे, यानी हम लोग 28 से लेंगे, प्राप्ति पूंजी और याचित पूंजी के अंतर को क्या कहा जाता है? प्राप्ति पूंजी और याचित पूंजी के अंतर को क्या कहा जाता है? देखिए जो आपके 28 नंबर सवाल का आंसर है उसमें निश्चित रूप से सवाल थोड़ा सा समझने वाला है। बी इसका आंसर है। देखिए अगर हम मांग कर रहे हैं, कॉल्ड अप कर रहे हैं और कॉल्ड अप का अमाउंट 10,000 है और पेड अप बढ़ जा रहा है। जैसे मान लीजिए हम कॉल्ड अप में हमने क्या किया, कॉल्ड अप में हमने मांग किया 8,000 शेयर है और हमने अभी फाइनल तक फर्स्ट तक मांगे हैं 8 रुपये की दर से, तो मान लीजिए 64,000 होगा। हम फाइनल की मांग नहीं कर रहे हैं कि फाइनल में राशि बढ़ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई आदमी हमको एडवांस दे रहा है फाइनल के लिए। हम फर्स्ट तक मांग किए, फाइनल का दिया, एडवांस हो गया। अंशों के निर्गमन के पूर्व कौन सा विवरण जारी किया जाता है? देखिए ये जो 29 नंबर सवाल, इसको याद रखेंगे। जो कंपनी अपना नियम बनाती है, कानून बनाती है, उसको परिविवरण पत्र बोला जाता है। परिविवरण पत्र बोला जाता है, यानी कंपनी का जो भी लॉ और नियम कानून बनाया जाता है उसको परिविवरण पत्र बोला जाता है। 30 नंबर सवाल में आएगा। 30 नंबर सवाल में देखेंगे गौर से, एक लिमिटेड ने
ए लिमिटेड ने बी को इतना मूल्य की संपत्ति दी। ये भी क्वेश्चन जो हम लोग रखते हैं, ये भी क्वेश्चन एक तरह का मैथ है और इसको मैथ के थ्रू जो बताया जाएगा तो आप इसकी ऑब्जेक्टिव निश्चित रूप से समझ लीजिए। तत्काल इसका आंसर आपका जो 30 नंबर का आंसर दिया हुआ है उसको ये नंबर है, ये कैसे निकाला जाएगा इसको मैथ के थ्रू बताना पड़ेगा। तत्काल इसको हम रख देते हैं, आप जब मैथ पढ़ेंगे तो इसको बता दिया जाएगा। अब आते हैं 31 नंबर, कंपनी प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग कर सकती। कई बार सवाल रिपीट किया, देखिए कंपनी प्रतिभूति क्या है, तो ये जो प्रयोग है कई बार सवाल आज इसमें दिया हुआ है, तो इसका जो है इसका बी आंसर होगा, बोनस के रूप में किया जा सकता है। उसके बाद जब कंपनी परिवर्तन के उनके सेवाओं के पूर्णतः अंश निर्मित करती है तो नाम स्पष्ट कीजिए। कह रहा है 32 नंबर जो सवाल है उसमें लिख रहा है कि गुड मतलब जो कंपनी अपने शेयर होल्डरों को अपने जो प्रमोटर को शेयर इशू करती है उसके लिए एंट्री क्या होता है, उसके लिए एंट्री होता है गुडविल अकाउंट या टू शेयर कैपिटल। इसका जब भी हम प्रमोटर को देते हैं शेयर, इसके लिए ऐसे चर्चा करते हैं। अब 33, जब कंपनी प्रीमियम पर अंशों का निर्माण करती है और प्रीमियम की राशि कंपनी को प्राप्त की जा सकती है तो किसके साथ किया जाता है, प्रीमियम पूछ रहा है। जो प्रीमियम पर हम शेयर जारी करें और प्रीमियम की राशि किसके साथ मिल सकता है, तो आवेदन की राशि के साथ अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन मनी, यस इसके साथ भी प्राप्त किया जा सकता है, अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट मनी, अलॉन्ग विथ और कॉल, यस उपयुक्त सभी के साथ हो सकता है। यानी प्रीमियम की राशि एप्लीकेशन के साथ हो सकता है, अलॉटमेंट के साथ हो सकता है, बाकी फर्स्ट और फाइनल के साथ हो सकता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा, इसका आंसर डी होगा। चलिए अब उसके बाद हम 34 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। आज हम लोग 36 तक देखेंगे, बस लास्ट 3 क्वेश्चन और बच रहा है। अंश आवेदन खाता क्या है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज क्या है, मतलब पूछ रहा है कि अंश आवेदन खाता आपको क्या है, तो ये व्यक्तिगत अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, यहाँ रखेंगे पर्सनल अकाउंट है। सवाल पूछता है, याद रखेंगे 2009 में पूछा हुआ है सवाल है। अब उसके बाद हमारे पास छोटा सा 2 क्वेश्चन और बचे हैं, बस 2, थोड़ा सा इंतजार आप करना होगा। कंपनी अंतर नियम के प्रावधान के अंतर्गत एक कंपनी निर्णय कर सकती है, क्या निर्णय करती है, केवल समतांश प्रेफरेंस शेयर दोनों कर सकती है, दोनों कर सकती है। यानी 35 नंबर के आंसर जो होगा आपको निश्चित रूप से सी इसका आंसर होगा, सी देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है दायित्व को करने राशि सम्मिलित होती है। कह रहा है मतलब जो दायित्व होती है उसमें कौन सी राशि, कुल राशि क्या सम्मिलित होती है, तो 36 नंबर जो ऑप्शन होगा उसमें देखिए पेड ऑफ कैपिटल होता है, यानी हमको जो लोग चुकाएगा शेयर होल्डर वही ना हमारे लिए दायित्व। अगर हम लोग कंपनी चलाते हैं और कंपनी चलाने के नाते अगर हमको कोई मांग रहा है कि भाई हम पैसा दिए हैं तो पैसा कहाँ देखेंगे, पेड ऑफ में। अगर पेड ऑफ में जितना आपको मिला है, पेड ऑफ में जितना मिला है उतना पर जाके काम करेंगे। ये आपका आज 36 तक हुआ। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन अभी तक इसमें अब 37 से लेकर 71 तक एक्सप्लेन लेकर आएंगे। इस प्रकार आप इसके नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें आपको बाकी मिल जाएगा। चलिए आज का दिन तक इतना ही रखते हैं और आशा करते हैं कि आप निश्चित रूप से इस वीडियो देखेंगे और आपको लाभ होगा और ऑब्जेक्टिव पर फोकस भी बनाना है। चलिए आज वीडियो विदा लेते हैं। सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद।